इस वीडियो में हम देखेंगे संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तत्व की संयोजकता के बारे में देखते हैं। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बोरबेरी योजना के अनुसार किसी परमाणु के अंतिम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसे परमाणु का अष्टक कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए, त्याग दिए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है तथा अष्टक पूरा करने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी कोष एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? प्रत्येक परमाणु का वहतम कोष उसका संयोजी कोष कहलाता है तथा इस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लुईस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तत्व के प्रतीकात्मक वर्ण के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर बिंदु लगाकर लुईस प्रतीक दर्शाते हैं। इस तरीके से बिंदु लगाकर उसको दर्शाया जाता है। इसको कहा जाता है लुईस सिंबल। अब देखिए रासायनिक बंध के कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में देखिए वैद्युत संयोजी बॉन्ड आता है, सहसंयोजी बॉन्ड आता है और उपसहसंयोजी बंध होते हैं। जबकि जो वीक बॉन्ड होते हैं उनमें कौन कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध और वॉन्डरवॉल्स बल। ये दोनों क्या है? वीक बॉन्ड हैं। अब देखिए विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध, ये क्या होते हैं? दो परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप निर्मित रासायनिक बंध विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध कहलाता है। इन विपरीत आयनों के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है जिसे विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध क्या है? एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण निर्मित जो बंध हैं वो सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। सहसंयोजक बंध से जुड़े सभी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु से निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण जल और मीथेन। नेक्स्ट है उपसहसंयोजक बंध। जब दो परमाणुओं के मध्य साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म केवल परमाणु से प्राप्त किया जाए तो इस दशा में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। उपसहसंयोजक बंध को एक तीर इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें तीर का पश्च भाग इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम तथा अग्रभाग इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम की ओर होता है। उदाहरण के लिए देखिए कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य कार्यरत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए H2O, NH3, H2O2। वॉन्डरवॉल्स बल, ये किसी यौगिक के अणुओं के मध्य पाया जाता है। यह बल विद्युत संयोजी, सहसंयोजी अथवा उपसंयोजी बंधों से भिन्न होता है। वंडरवॉल्स बल्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं।
एक तो स्थायी द्विध्रुव वाले होते हैं, परमानेंट डायपोल फोर्स वाले होते हैं। दूसरा जो होता है डिस्पर्सन फोर्सेस और लॉन्डॉन फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पर ये जो होते हैं ये बल दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य सक्रिय होते हैं, जिनके मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी होती है। यह सबसे दुर्बल अंतर अणु बल है जो अस्थायी होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब दो परमाणु परस्पर अस्थायी द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रकीर्णन बल, ये देखिए, यह सबसे दुर्बल अंतर अणु बल है जो कि अस्थायी होता है और यह तब उत्पन्न होता है जब दो परमाणु परस्पर अस्थायी द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है तथा किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकरण एवं एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने थ्योरी को तो ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लिया है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, रासायनिक बंध के निर्माण में होती है। तो रासायनिक बंध जो होती है इसके निर्माण में क्या होती है, देखिए आंसर हो जाएगा रासायनिक बंध के निर्माण में होती है ऊर्जा में कमी, जो ऊर्जा होती है उसमें कमी होती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता ये कहलाती है तत्व की संयोजकता। नेक्स्ट है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार अथवा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है, अणुओं अथवा परमाणुओं के मध्य आरोपित वह आकर्षण बल जो उन्हें एक निश्चित ज्यामितीय रूप में बांधे रखता है वह कौन सा है। तो देखिए जो अणु हैं और जो परमाणु हैं उन पर एक आकर्षण बल काम करता है और ये आकर्षण बल क्या करता है, उन्हें एक निश्चित ज्यामितीय स्वरूप में बांधे रखता है। तो वह कौन है, वो उनका केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बंध है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी भी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, तो परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन उनकी आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है, तो वह हो जाएगा आयनिक बंध। आयनिक बंध की जो बंध ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजक बंध तथा उपसहसंयोजक आबंध है। आंसर हो जाएगा NH4Cl। निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
हाइड्रोजन बंध किस में पाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा H2O। विद्युत संयोजक बंध बनता है, तो विद्युत संयोजक जो बंध बनता है उनके बारे में बताइए। विद्युत संयोजक बंध विपरीत आविष्ट आयनों के मध्य बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है? तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो देखिए जल में भी होता है, डीएनए में भी होता है, प्रोटीन में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध के निर्माण में क्या होता है? ये चारों ऑप्शन को पढ़ के बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बंध के निर्माण में बंधित निकाय की ऊर्जा विलय परमाणुओं की ऊर्जा से कम होती है। नेक्स्ट है, बंध की ध्रुवता किस कारक पर निर्भर करती है? बंध की जो ध्रुवता होती है ये किस कारक पर निर्भर करती है? विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण कौन सा है? बढ़ता आयनिक लक्षण आपका ये हो जाएगा लास्ट। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो ये है आयरन। आयरन जो होता है परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? तो कोई भी परमाणु है वो अपना अष्टक कैसे पूरा करता है? किसी अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। तो इन तीनों ही के द्वारा यहाँ पर परमाणु होते हैं वो अपना अष्टक जो है वो पूरा कर सकते हैं।